स्वामी भगवान की जय। से चले नैया गरीब की बदलती है मेरी रेखा नसीब की से चले। ये हम भगवान महावीर स्वामी रो मंदिर है ने तो राजा ने अपने हाथों से बालू मिट्टी और गाय का दूध लेके इसी जगह इसी स्थान पर ये बढ़ाई। इनके ऊपर डायमंड और मोती का विलेपन है और आज भी इनके 3 रूप होते हैं, सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवावस्था और अभी देखिए वर्ध अवस्था। ये मंदिर वापस नया जीर्णोद्धार के इसको 1977 के अंदर वापस प्रतिष्ठा हुई थी। जब मंदिर उतारा तब भगवान की प्रतिमा यही पे विराजमान थी। ये सब संतों के नाम लिखे हुए व सुशील सूरी जी महाराज साहब की सानिध्य में बहुत 15-20 संत से उनकी 1977 में ये वापस नया जीर्णोद्धार हुआ था। और भगवान महावीर स्वामी जी के कान में कीले निकाले थे और मारे थे। यहाँ पे आज भी वो रियल जगह वहां पे मौजूद है जहाँ म्यूजियम है। वहां पे भगवान परमात्मा गाड़ी के पत्थर के ऊपर खड़े थे और गोवाले ने कीले मार दिए थे। कीलों को निकाला तो भगवान का ध्यान यहाँ पे भंग हो गया। भंग होते ही वो आवाज पहाड़ी के पत्थर से पत्थर के दो। आज भी वो पत्थर यहाँ पे मौजूद है और जहाँ परमात्मा विराजमान खड़े थे वहां पे शरण पादुकों के निशान आज भी बने हुए हैं। तो उनकी याद में इनके भाई ने ये प्रतिमा बनाई। इनके चमत्कार के बारे में बात करें, इनका पक्षाल के अंदर इतना प्रभाव और चमत्कार है आज भी कि भगवान महावीर तो जीव दया की प्रतीक है। हमारे गाँव के आजू बाजू में लोग जो गाय रखते हैं उनके कोई ऐसा खुराक करके बीमारी आती है तो यहाँ पर पक्षाल ले जाके भगवान महावीर का नाम यदि गायों के शरीर में से रोग मुक्त हो जाती है। इनके वाक्सिक के अंदर भी बहुत प्रभाव है। बड़े बड़े साधु भगवान अपने यहाँ से ले जाते हैं, लोगों के अंदर जाकर कई लोगों की बीमारियां दूर होती है। वो चमत्कार। और तीसरा चमत्कार है कि भगवान महावीर स्वामी जी के 500 साल पहले ऐसे पुजारी थे भगवान से बातें करते थे। लास्ट में वो बूढ़े हुए तो भगवान ने उनको कहा तुम्हें क्या चाहिए? परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके सामने मेरा मंदिर और मूर्ति हो। आज भी भगवान के सामने उनका मंदिर है। अब बात रहो ना हाथी है और हाथी के पीछे वो हाथी भी एक राजा ने भेंट किया था। वो सोने और ईंट से बना हुआ, उनको भी 500 साल हुए, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की हुई। उनके आगे जिंदा हाथी आके खड़ा नहीं रहता है आज भी। ये प्रत्यक्ष चमत्कार है आज भी। और ऊपर अपने मिनी समेत शिखर है, 5 मंदिर है, 30 स्तूप है और शांति कुंज महाराज की साधना स्थली है। और एक म्यूजियम बनाए कि समोसर मंदिर है, उपसर मंदिर है और एक अपने जो जैन धर्म के 43 आगम होते हैं उनकी सोने की सौ में प्लेटें बनाकर पूरे मंदिर में लगाई गई है। वो मंदिर है आगम के पीछे। बोलो महाविष्णु भगवान की। और म्यूजियम के अंदर ये 8 गले के गुरुदेव के पुराने फोटो, उनकी 33 लाख शांति योगीराज शांति सूरी जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन काल 8 साल में उन्होंने दीक्षा ली थी। और ऊपर पहाड़ में आप गए हो? हाँ, पहाड़ में गए। तो पहाड़ के ऊपर बैक साइड में गुफा है जहाँ पे जीवन में उन्होंने पैदा किया ज्ञान नहीं करते। वो कहीं पे भी जाना होता था गुफा का दरवाजा बंद करके अदृश्य हो गया, कहीं पे भी जाना होता था। उन्होंने ये सारी विद्या कहाँ प्राप्त की? हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर माँ सरस्वती का मंदिर है, बहुत चमत्कारी है। कसौटी पत्थर में बनी हुई प्रतिमा जी है, वहाँ से दूर दूर के लोग आते हैं ऑल इंडिया के सब। क्या नाम है? माता से हजारी गाँव। वो अपने शमशान के अंदर। हाँ हाँ, नहीं वो है मार्केंडेश्वर राम, बहुत बड़ा तीर्थ है वो भी। तो वहाँ पे माता सरस्वती पहले उन्होंने 12 साल पहले अघोर तपस्या की थी वहाँ। तो माता ने उन्हें दर्शन दिए। दुनिया की टोटल भाषाएं वो बोलते थे। वो व्याख्या देते थे तो जैसे आप कोई आउट ऑफ कंट्री से है तो उनको अंग्रेजी में सुनाई देगा, पंजाबी में सुनाई देगा, मारवाड़ी में सुनाई देगा। ट्रांसलेशन सामने। हाँ, मंदिर का बहुत चमत्कार है। उनका भव्य मंदिर है मांडुली के अंदर। मांडुली के अंदर आज भी 3 नीम के पेड़ दिखे होंगे आप। हाँ,
जब चार थे पहले, तो गुरुदेव देवलोक में एक नीम का पेड़ अदृश्य हो गया, आज भी 3 नीम के पेड़ है वहाँ पे मौजूद है मांडोली के अंदर। खूब चमत्कार है, गुरुदेव का हाजरा है, स्टेट दुनिया के हर स्टेट में भी उनका मंदिर है। आप कहाँ से पढ़े? हम सूरत से। सूरत में भी है, हर जगह गुरुदेव की आगमन खूब चमत्कार है। यानी कि 1972 के अंदर जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो कर्नल थे वो गुरुदेव के परम भगत थे। तो गुरुदेव से मिलने की बात की, युद्ध होने वाला क्या होता है, उन्होंने अपनी जो कामली होती है वो फिल्म पढ़ने की तरफ पूरा बायोडेटा होने वाली घटना बताया गुरुदेव ने। अच्छा, जी जी, कर्नल को। हाँ, कर्नल को ऐसे ऐसे चमत्कार बहुत हुए। और जो मांडोली का मंदिर है वो किसने बनाया है? किशन से। एक हैदराबाद के सेठ थे, वही हैदराबाद वाले, तो वो पति पत्नी दिलवाड़ा के अंदर दर्शन करने के लिए आए थे उस समय। तो उस समय गुरुदेव का सुमासन था वहाँ पे, तो वो दर्शन करके जैसे ही बात करके कोई आपकी बड़ी खासियत पूजा पुजारी को पूछते हैं कि साधु विराजमान हो तो आप बंधन करने के लिए रहते हो, पुजारी को विराजमान, तो पुजारी ने कहा कि बात ही शांति गुरुदेव विराजमान है उपासना के समासे आपको दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही वो उपासना के अंदर गए तो गुरुदेव की बड़ी खासियत थी, वो नाम से बुलाते थे। तो उन्होंने कहा देवराज की संतन है, आपसे तो मेरे बहुत से काम करने हैं, वो आए अभी आप अंजान में नाम से बुलाता हूँ, कैसे सेक्रेटरी पड़ जाओगे। तो वो विचार करने लगे, मैंने जीवन में कभी दर्शन नहीं किए, कभी इन संत को देखा नहीं और ये मेरे को नाम से बुला रहे हैं। फिर उनके साथ उनकी जो पत्नी थी उनके बारे में उनके कहा कि उनकी तबीयत कैसी है, तो और भी मुश्किल हो गई। तो उन्होंने खोल कर कह दिया कि गुरुदेव 1 महीने की ये मेहमान है, कैंसर है, 3rd स्टेज पे है, कोई सांस नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो वे अगर ये ठीक हो जाए तो जाओ 1 महीने के अंदर ये ठीक हो जाएगी। तो गुरुदेव ने क्या, उनकी जो सेठानी थी उनके हाथ में अंगूठी थी टाइम, उन्होंने कहा ये बेटा ये अंगूठी मुझे दे दे। तो उनके मन में ऐसे क्रम बन गई कि बिलाल से जब वो हैदराबाद गए तो उनके बंगले के अंदर पर्सनल रूम के अंदर तिजोरी के अंदर वही अंगूठी उनको वापस मिली और वो अंगूठी तो वापस आ गई। जो जो दिन गुजरते गए वो फिर सेठानी तो स्वस्थ हो गई, कैंसर मुक्त हो गई। फिर वो सपने में गए गुरुदेव को, उनको सेठ में मेरे बहुत से काम सेट में तैयार किया, मैं आना पड़ेगा। तो उनके उस सपने की बात सेठानी नहीं बताई। वो सुबह रवाना जैसे करके मोटा को दिलवाड़ा पहुँच गए। उन्होंने कहा मालूम वो तो देवलोक हो गए, उनका पार्थिव शरीर मांडोली ले गए। तो मांडोली जाके वो दोनों ने सेठ सेठानी ने पूरी जो उनकी संपत्ति थी वो ट्रस्ट के नाम करके वो खुद उन्होंने, आज भी आप जाओगे ना मांडोली से दरवाजे के अंदर भी है और अब तो एक नया मंदिर और बना दिया। हाँ, वो चमत्कार है। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय। बोल सद्गुरु। कट जाएगा जो शरण प्रभु की आएगा, झुम झुम प्रभु ये गुण गाए, गुण गाए प्रभु गुण गाए, बोलो झुम झुम प्रभु के गुण गाए, गुण गाए प्रभु गुण गाए, कट जाएगा। आप किसी जगह आया, कहीं जगह रो नाम है? ये जगह का नाम है बामणवाड़ जी। बामणवाड़ जी। हाँ, बामणवाड़। अच्छा, बामणवाड़ जी अटे महावीर भगवान की प्रतिमा है ना, जीवित काल की प्रतिमा है, 600 साल पुरानी प्रतिमा है। 1-2 साल पुरानी नहीं, 600 साल पुरानी प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा 600 साल पुरानी है? हाँ, हम लोग आए हुए हैं बामनवाड़ा जी, जहाँ भगवान महावीर का मंदिर है और हम लोग रात को आए हैं, तो शायद पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है ये। मंदिर के अंदर भक्ति दर्शन करने के बाद बाहर आए तो बड़ा हाथी बना हुआ था और उस हाथी की भी पूरी कहानी बताई थी अंदर, जो यहाँ के पुजारी जी थे वो। और ये मंदिर भगवान महावीर का है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जब वो साधना कर रहे थे, इस मंदिर की जो कहानी है थोड़ी बहुत मुझे ध्यान में है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब वो साधना कर रहे थे तो वो एकदम अपनी साधना में लीन थे, उन्हें बाहर की जो भी हो रहा था कुछ भी उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो अपनी साधना में एकदम लीन थे। तब वहां पे एक गाय चराने वाला आया, जो अपनी गायों को भगवान महावीर के पास रख के और उन्हें कह के गया कि आप मेरी गायों का ध्यान रखना। लेकिन भगवान तो साधना में लीन थे,
उन्होंने कुछ नहीं ध्यान किया उस बात का। तो उसके बाद जब वो वापस गाय चराने वाला आया, तब वहाँ पे उसने अपनी गायों को नहीं देखा। जब उसने गायों को नहीं देखा तो उसे लगा कि जब मैंने इसे कह के गया कि मेरी गायों का ध्यान रखना, फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी गायों को यहाँ मतलब ध्यान नहीं दिया और मेरी गाय कहीं चली गई है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उस गुस्से के अंदर उसने मतलब लकड़ी की 2 कीलें बनाई, बहुत तीखी आगे से, और भगवान महावीर के कानों में ठोक दी। मतलब जब उसने ठोकी भगवान महावीर के, जब भगवान महावीर साधना में थे लेकिन उन्हें बहुत वेदना हुई। उसके बाद एक वैद्य ने उनकी कीलें बहुत ही मतलब औषधियाँ और डाल के वो कीलें मुश्किल से निकाली। जब कीलें निकाली ना, तब भगवान को बहुत ज़्यादा वेदना हुई और उस वेदना से भगवान महावीर की चीख निकल गई। और जब चीख निकली तब यहाँ पे जो पहाड़ था, उस पहाड़ पे तिराड़ आ गई, मतलब कि वो पहाड़ फट गया और अंधेरा होने की वजह से मैं वो दिखा नहीं पाई क्योंकि रात का टाइम था और हम लोग सबसे लास्ट इसी मंदिर के दर्शन करने आए। और उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं आबू रेलवे स्टेशन और मैंने इसमें म्यूज़ियम भी दिखाया। मैं बात करते-करते आपको म्यूज़ियम के बारे में बताना भूल गई। शांति गुरुदेव के मंदिर जो हम मांडोली जाके आए थे, उनकी पूरी जर्नी जो भी उन्होंने किया, उनकी माता की तस्वीर, सब चीज़ उस म्यूज़ियम में बनाई हुई थी, रखी हुई थी और सब चीज़ें बताई हुई थी। और अब हम लोग जा रहे हैं सूरत। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र, राम राम सा।